आज का टॉपिक आपका लगभग लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसका मैं नोट्स में अलग भी बना के दूंगा आपको थ्योरी का। तो ये लाइब्रेरी क्लास है, इनकैप्सुलेशन मैंने लास्ट वाली क्लास में बता दिया था, तो उसका ओवरव्यू आपको मिल ही गया है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड टाइप की चीजें जो हैं उसमें ज्यादातर दी गई थी। तो लाइब्रेरी क्लास में देखिए, मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसकी थ्योरी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट डेटा टाइप। तो आपको पता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उन्हीं को हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप और आपका डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है, इन नामों से भी जानते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप के थे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, और उसमें इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग 4। तो ऐसे करके टोटल वो आपके 8 टाइप के हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कंपोजिट डेटा टाइप में आपका स्ट्रिंग, एरे, इंटरफेस, ये 3 तरीके के हैं। तो इसमें आपका स्ट्रिंग दिया गया है, इसलिए स्ट्रिंग मौजूद है आपका। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपर क्लास। तो बच्चों, रैपर क्लास की एक पहचान होगी कि रैपर क्लास जो डेटा टाइप का नाम होता है उसी की रैपर क्लास होती है, यानी डेटा टाइप का ही रैपर क्लास होती है। किसी भी रैपर क्लास के अंदर सारे डेटा टाइप ही बंद होते हैं। तो आपका हर डेटा टाइप का जिसका पहला लेटर अपर केस है तो वो एक रैपर क्लास है, और अगर पूरा स्मॉल में लिखा है तो वो आपका डेटा टाइप है, इंटीजर को और कैरेक्टर को छोड़कर। इंटीजर में आईएनटी का आई बड़ा है तो रैपर क्लास नहीं है, इंटीजर में इंटीजर का आई बड़ा तो रहेगा ही रैपर क्लास में, और इंटीजर पूरा लिखा होगा। ऐसे कैरेक्टर में कैर होता है, लेकिन कैरेक्टर पूरा होना चाहिए और सी बड़ा होना चाहिए तो रैपर क्लास है। अगर खाली कैर है या खाली आईएनटी है तो वो डेटा टाइप है और स्मॉल में होना चाहिए। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपर क्लास, रैपर क्लास कौन नहीं है। तो बाइट स्मॉल में होता तो ये आपका डेटा टाइप होता, और बाइट कैपिटल का बी कैपिटल है तो ये रैपर क्लास है। ऐसे देखें, लॉन्ग का एल अपर केस है तो ये रैपर क्लास है और पूरा लिखा हुआ है, और फ्लोट का एफ अपर केस है तो ये रैपर क्लास है। लेकिन आईएनटी का आई अपर केस तो है, लेकिन ये इसका आईएनटी और कैर में ये फुल लिखा जाता है। आईएनटी में इंटीजर पूरा लिखा जाता है और कैर में कैरेक्टर पूरा लिखा जाता है, तब ये रैपर क्लास होगी। तो इसलिए वजह से ये वाली आईएनटी जो है रैपर क्लास नहीं है। बच्चों, ये बात क्लियर हो पाई? यस सर। यस सर। हाँ। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मेथड ऑफ इनिशलाइजिंग। किसी वैल्यू को इनिशलाइज करने के लिए वैलिड मेथड क्या है। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर पूरा लिखा है और आई अपर केस है, इसका मतलब ये रैपर क्लास का यूज किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू। और कोई भी ऑब्जेक्ट बनता हो तो उसके आगे न्यू तो लिखना ही पड़ता है। किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने जो पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्राम पढ़े थे, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय न्यू कीवर्ड जरूर यूज होता है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी, एक ये है, दूसरा इंटीजर ए इज इक्वल टू, और इंटीजर ही लिख दिया, ये है, इसमें न्यू यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो न्यू जिसमें यूज नहीं हुआ वो तो बिल्कुल बेकार है। जहां कहीं भी क्लास के आगे कुछ लिखा है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से न्यू होना ही चाहिए। यहां देखें, इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, तो एक ये भी तरीका है। यहाँ पे इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे डबल कोट्स में 5 दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आंसर लिखा है ये गलत है, यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका याद करो, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद स्पेस देकर क्या होता है बच्चों, ओबीजे वाली लाइन याद करो, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, फिर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर। हाँ, लेकिन वो क्लास का नाम ही होता है ना, जैसे एबीसी नाम की क्लास है तो एबीसी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एबीसी, और फिर गोल वाला ब्रैकेट लगता है, तो वो कंस्ट्रक्टर ही है। ये भी आप समझ लीजिए, इंटीजर जो लिखा है ये कंस्ट्रक्टर है, तो ये सही आंसर ये आपका सी वाला होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हाँ, ये आप देख पा रहे होगे, एक आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया गया है जिसमें 123 स्टोर कराया गया है, और विच अमंग द फॉलोइंग विल कन्वर्ट इट
टू अ इंटीजर टाइप, यानी कि इसको अगर इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग करना आना चाहिए। स्ट्रिंग में कोई नंबर है तो उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में, और प्रिमिटिव में कोई नंबर है तो उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग से जब प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो पार्स फंक्शन का यूज होता है। स्ट्रिंग्स में कोई वैल्यू है और उसको प्रिमिटिव यानी इंट, कैर, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो पार्स वाला फंक्शन यूज होता है। तो इसमें पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है। अच्छा, ये गोल वाला ब्रैकेट लगा के जो कन्वर्ट करते हैं ये टाइप कास्टिंग है एक, और वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही होती है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो पहले वाले के आगे गोल वाला ब्रैकेट लगा दो तो कन्वर्ट करता है। तो ये प्रिमिटिव में ही होता है। और यहाँ पे जब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव और कंपोजिट में कन्वर्जन हो तब हमें यहाँ पर पार्स वाले फंक्शन की जरूरत होती है। तो ये आपका डी वाला आंसर जो है कि आई एन टी ए इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, और ब्रैकेट में ए लिख दिया, ब्रैकेट में ए लिख दिया। ये ए नहीं होगा बच्चों, ये यहाँ पर एस में स्टोर है ना, तो ये एस होगा यहाँ पर। तो ये वाला सही है। अभी मैं और भी डिस्कस कर लूंगा, ये वाली याद रखिएगा लाइन। अब यहीं पे अगर ये स्ट्रिंग में है और इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाता तो यहाँ पे हो जाता फ्लोट ए इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और हर जगह एफ का एफ जो है अपर केस होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज वैलिड कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन। कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने का वैलिड तरीका क्या है? तो जैसे कैरेक्टर का सी बड़ा है, देखिए कैरेक्टर सी इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, और गोल वाले ब्रैकेट में कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, तो ये सिंगल कोट्स वाली बात सही है। ठीक है, तो ये सही है। और फिर यहाँ पे देखें कैरेक्टर सी इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल कोट्स में सी नहीं है तो ये बात गलत है, और ये दोनों तो अलग ही चीज हैं। तो आपका ए वाला सही हो गया, आप ऐसे इसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है कैरेक्टर का, अगर आप कैरेक्टर को ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज करना चाहते हो तब तो ये वाली लाइन ठीक है, और क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में से हमें चूज करना है इसलिए ये वाली लाइन सही है। वरना कैरेक्टर को इनिशियलाइज कराने के लिए आप सीधे कैर सी इज इक्वल टू और आप ए ऐसे दे दीजिए, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम वर्क कर रही हैं। बस यहां पर ये डेटा टाइप का यूज किया गया है, यहां पर ये रैपर क्लास का यूज किया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड रिटर्न्स अ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जितने भी इज वाले फंक्शन होते हैं कैरेक्टर के सब ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, और जितने टू वाले होते हैं टीओ टू तो वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे ये टू लोअर केस है तो ये कन्वर्ट कर रहा है लोअर केस में किसी कैरेक्टर को, और टू अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। पास आईएनटी कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर करता है, लेकिन वो रैपर क्लास के साथ में होना चाहिए। तो ये इज अपर केस, तो ये इज अपर केस फंक्शन है जो किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर नहीं कर रहा है, चेक कर रहा है। तो चेकिंग करना है यहाँ पर जिससे ट्रू फॉल्स रिटर्न हो। तो आपका ये डी वाला आंसर सही है। कुछ बीच में किसी बच्चे को कहना हो तो प्लीज बोलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पैकेज इज अ पार्ट ऑफ रैपर क्लास। व्हाट पैकेज इज अ पार्ट ऑफ रैपर क्लास which is imported by default into all जावा प्रोग्राम। बाय डिफॉल्ट आपका जावा डॉट लैंग ही पैकेज होता है, इसको एक ही है, अकेला है, इसको याद कर लीजिए। जावा डॉट लैंग अपने आप आ जाता है, इसको जैसे यूटिल और आईओ पैकेज इंपोर्ट करते हैं वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डेटा टाइप जावा डॉट लैंग में सारे डेटा टाइप होते हैं, सारी रैपर क्लास होती हैं, और एसओपी एलएन भी उसी के अंदर होता है। ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन भी उसी के अंदर होते हैं जैसे मैट डॉट वाले, और स्ट्रिंग फंक्शन भी उसी के अंदर होते हैं। लॉन्ग जावा डॉट लॉन्ग पैकेज काफी बड़ा होता है। या एक लाइन ये कह लीजिए कि बिना पैकेज को इंपोर्ट कराए प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट लिखते हो अगर वो चल रहे हैं बिना कोई एरर के तो इसका मतलब वो जावा डॉट लैंग पैकेज में है, और जावा डॉट लैंग पैकेज को हमें इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो चल रहे हैं। तो कुछ भी जैसे फॉर लूप चलाते हो, वाइल लूप चलाते हो, इसमें किसी भी यूटिल और आईओ पैकेज की जरूरत नहीं है, तो ये सब जावा डॉट लैंग में है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? यस सर। हाँ, उसके बाद Yes, sir. है विच क्लास इज इनहेरिटेड बाय द कैरेक्टर एंड बुलियन रैपर क्लासेस।
कैरेक्टर और बुलियन रैपर क्लास जो है आपस में किस क्लास से इनहेरिट होती हैं? विच क्लास इज इनहेरिटेड बाय कैरेक्टर एंड बुलियन रैपर क्लासेस? कैरेक्टर और बुलियन रैपर, ऑब्जेक्ट द्वारा, नंबर द्वारा, ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट तो ऐसे, ये बस इसमें इतनी कमी है कि किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन इस तरीके का पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट टू अ करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास कॉल्ड? तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत राइज हो रहा है, बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। तो ये अभी इसी टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा, बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग, सॉरी ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। तो यहां पर किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को जब उस किसी भी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो या रैपर क्लास में कन्वर्ट करना हो, तो वो ऑटो बॉक्सिंग कहा जाता है। तो यहां पे ये अभी डेफिनेशन आएगी, तो ये सही आंसर होगा। फिर उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज अ स्पेस और नॉट? तो चेक करना होगा तो इज लगा होना चाहिए, और व्हाइट स्पेस होता है इसका फंक्शन। तो इज व्हाइट स्पेस आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है, क्योंकि इसको यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन ये होता है। कैरेक्टर फंक्शन आपने पढ़े थे, उसमें आपने देखा था ये। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब यहां से आप समझना शुरू कीजिए। ये आपकी थ्योरी है, लाइब्रेरी क्लासेस की थ्योरी। तो पहला है व्हाट इज कंपोजिट डेटा टाइप? तो कंपोजिट डेटा टाइप किस तरीके से बनाए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये वाली लाइन याद रखिएगा। इन कंप्यूटर साइंस अ कंपोजिट डेटा टाइप और कंपाउंड डेटा टाइप, देखो कंपाउंड भी इसका नाम है। कंपाउंड डेटा टाइप इज एनी डेटा टाइप which can be constructed in a program using programming languages primitive data type। यानी इधर इधर घुमा के इतना बताने की जरूरत नहीं थी, कि आप सीधे सीधे कह सकते थे जो डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनाए जाते हैं वो आपके कंपोजिट डेटा टाइप कहे जाते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डिफरेंस, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। primitives are the fundamental data type, ये फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, that are represented by keyword namely byte, short, int, long, char, boolean। ये कुछ कीवर्ड दे दिए गए हैं, इनके द्वारा प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। और कंपोजिट डेटा टाइप कौन से होते हैं? कंपोजिट डेटा टाइप आर यूजर डिफाइंड टाइप्स एंड मैनी हैव एनी नेम डिफाइंड बाय द यूजर। और कंपोजिट डेटा टाइप के जो नाम रखे जाते हैं ऑब्जेक्ट के, वो यूजर ही डिफाइन करता है। यानी कि ओबीजे रखना है या एक्स रखना है, वो एक ऑब्जेक्ट बनता है ना। जैसे हम लोग स्ट्रिंग एस लिख लेते हैं, स्ट्रिंग एसटीआर लिख लेते हैं, तो नाम एस या एसटीआर हम लोग यूजर ही डिसाइड करता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका ये अलग से कुछ करना नहीं होता, आईएनटी तो आईएनटी ही रहेगा, फ्लोट तो फ्लोट ही रहेगा। फिर वेरिएबल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर्स वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो उस डेटा टाइप से रिलेटेड है, जैसे इंटीजर है तो आपका पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से वैल्यू स्टोर करते हैं। और यहाँ कंपोजिट डेटा टाइप में लिखा है वेरिएबल ऑफ कंपोजिट डेटा टाइप स्टोर्स रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि एक मेमोरी क्रिएट करता है, उस मेमोरी का कोई एक रेफरेंस यानी एड्रेस होता है, और उस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद इट कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ वैल्यू, इसमें एक ही तरीके की वैल्यू, यानी आईएनटी लिखा है तो इंटीजर ही वैल्यू स्टोर होगी, फ्लोट लिखा है तो फ्लोट ही वैल्यू स्टोर होगी। और इसमें आपका एक्स वाई जेड ओबीजे इज इक्वल टू लिखा है तो ओबीजे में आपकी मर्जी, आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करो, आप फ्लोट वैल्यू स्टोर करो, आप डबल वैल्यू स्टोर करो, किसी भी तरीके की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ये एक अलग बात है इसमें।
उसके बाद द साइज ऑफ प्री डिटरमाइंड, अगर इंटीजर है तो 4 बाइट ही लिया होगा, फ्लोट डबल है तो 8 बाइट ही लिया होगा, ये प्री डिटरमाइंड होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू स्टोर की जाती है, तो ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप की वैल्यू, यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल सब एक साथ स्टोर हो सकता है ऑब्जेक्ट में। तो वो जो डेटा टाइप स्टोर की वैल्यू स्टोर कराई गई है, अगर मान लीजिए एक इंटीजर है और एक लॉन्ग है, तो क्या होगा, इंटीजर 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है, तो 8 4 आपका ऐड हो जाएगा और 12 बाइट टोटल उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू मानी जाएगी। तो ये प्रीडिफाइंड नहीं होता है। उसके बाद यहां पर पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का एग्जांपल दे दिया है। ये आप हाँ, मतलब ये थ्योरी पार्ट ही आएगा, ये प्रोग्रामिंग का तो आना नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाई दे रहा हूं। व्हाट इज अ रैपर क्लास? रैपर क्लास अभी अभी हम लोगों ने देखा था। नेम द रैपर क्लासेस यूज्ड इन जावा। तो यहां पे समझेंगे, अ रैपर क्लास इज अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट रैप्स और कंटेन्स अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। रैपर क्लास जो है उसका काम होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंटेन करना, ठीक है, या प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपने अंदर बंद रखना, रैप करके रखना। रैपर क्लासेस यूज्ड इन जावा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैरेक्टर, बूलियन और फ्लोट और डबल। तो यहाँ पे अगर जितने डेटा टाइप हैं उतनी ही आपकी रैपर क्लास हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ लिए गए हैं, तो 8 रैपर क्लास है। अब डेटा टाइप रैपर क्लास जिनके नाम बिल्कुल सेम होते हैं वो अलग, वो उनमें बस अंतर इतना ही होता है कि पहला लेटर अपर केस होता है रैपर क्लास का और डेटा टाइप का नहीं होता है। लेकिन जिनके नाम सेम नहीं होते हैं उनमें आपका इंटीजर है, कैरेक्टर है और बूलियन, ये तीन ऐसे हैं जिसमें इंटीजर के लिए आईएनटी यूज किया जाता है डेटा टाइप में, कैरेक्टर के लिए कैर यूज किया जाता है, और बूलियन के बूलियन तो खैर वैसे ही है, बूलियन तो जैसे और फ्लोट वगैरह है वैसे ही है। सिर्फ दो ही हैं, इंटीजर और कैरेक्टर, जिसमें डेटा टाइप का नाम अलग होता है और रैपर क्लास का नाम अलग होता है। बाकी सब सारे नाम सेम होते हैं, बस पहला लेटर अपर केस कर दो वो रैपर क्लास हो गई। बच्चों ये बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। गुड। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर नंबर, कैरेक्टर और बूलियन तीन तरीके के आपके ये रैपर क्लासेस हैं। और नंबर में आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब नंबर में आ जाती हैं रैपर क्लासेस। कैरेक्टर एक ही होता है, बूलियन एक ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शो द एग्जांपल हाउ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखो रैपर क्लास का यूज करते हुए आप किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो, ये सिंटेक्स याद कर लो बच्चों। तो आप बाइट टाइप की वैल्यू लेना चाहते हो तो आपने बाइट बी, बी क्या है यहाँ पर, बी वेरिएबल का नाम नहीं है, बी ऑब्जेक्ट है बाइट नाम की क्लास का, इक्वल टू न्यू और फिर बाइट, और फिर ये 10 डायरेक्ट इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा टाइप का बताना पड़ेगा ये 10 कैसी वैल्यू है। जैसे यहीं पे अगर मैं एग्जांपल लूं इंटीजर टाइप का, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटीजर इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू और फिर इंटीजर स्पेस देकर इंटीजर, और उसके बाद जो है आपका ब्रैकेट में आईएनटी और फिर आप यहाँ पे 10 लिख दो, 10 और फिर ये 10 है और फिर ये सेमीकोलन, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा में लगा है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका किसी भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई डेटा टाइप स्टोर कराने का तरीका है। तो डेटा टाइप कैसा, इंटीजर है और उसको इनिशियलाइज 10 वैल्यू कराई जा रही है, तो ये लाइन आप याद रखिएगा। अब देखिए बात आ गई आपकी ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूल में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में पूछा जाए ना पूछा जाए, क्योंकि ये नया क्वेश्चन था, बार बार पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अभी मैं पूछूंगा बच्चों कि ये वाली लाइन जो लिखी है ये ऑटो बॉक्सिंग इसमें हो रहा है या अनबॉक्सिंग हो रहा है, ये डेफिनेशन बताने के बाद आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए, कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास,
इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। यानी कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू जैसे 10 है, उसको 10 कैसा है, इंटीजर वैल्यू है, और उसको इंटीजर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करना ही ऑटो बॉक्सिंग है। इसका अपोजिट कि कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब रैपर क्लास का जो वेरिएबल है, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव वैल्यू। अब उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करके लाना आपका अनबॉक्सिंग कहा जाता है। तो अब यहां पर आप ये पहचान के बताइए, ये बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है या अनबॉक्सिंग हो रहा है? ऑटो बॉक्सिंग। यस, बिल्कुल करेक्ट। ये ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम प्रिमिटिव वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंटीजर वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट के। तो ये ऑटो बॉक्सिंग है, इसका सिंटेक्स आपने देख लिया है। अगर यही इसका अपोजिट करें कि हम इंटीजर में बी में जो वैल्यू स्टोर है उसको इंटीजर में ले आए, तो वो आपका यहां पर अनबॉक्सिंग हो जाएगा। मैं देखो अब यहीं पे अगर नीचे और कोई क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं है तो मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको, एक मेरे पास फाइल पड़ी है उससे दिखाई देता हूं ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का, आप लोग देख लीजिए साथ ही में एग्जांपल, क्योंकि ये एक बार क्लास में आ जाएगा तो ये हमेशा आपके साथ बना रहेगा। एक मिनट मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, ढूंढ लिया बेटा। देखिए देखिए, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का यहां पर एग्जांपल लिया गया है। हाँ, देखिए, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप टू रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक बार इसको पढ़ें अपने आप से, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका पढ़ेगा तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा। इस लाइन को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। बेटा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था अभी एक बार दोबारा समझा दीजिए, हैं आप? यस सर। एक बार पढ़ के देखिए, कन्वर्टिंग से पढ़ो। सर पढ़ लिया। अरे बोल के पढ़ना है, हम सुनना चाहते हैं। Converting primitive data type to wrapper class object is called an auto boxing. हाँ, बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग। तो देखो ऐसे समझ लो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एक INT, म्यूट कर लीजिए, INT A इज इक्वल टू, और आपका यहाँ पर सपोज दैट A इज इक्वल टू 2526, ये एक वैल्यू है। तो ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप INT में ये वैल्यू स्टोर है। अब इसको इस INT की रैपर क्लास क्या है, इंटीजर है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पर ये ए नंबर की जगह पर ये ए रख दिया जाए, ए। तो अब क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है किसका, इंटीजर नाम की रैपर क्लास का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये स्टोर हो रहा है। इसको ऑटो बॉक्सिंग या बॉक्सिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसका अपोजिट, वेयर एज कन्वर्टिंग एंड रैपर क्लास, यानी रैपर क्लास का मतलब ओबीजे की बात हो रही है कि उसमें कोई वैल्यू स्टोर है। कन्वर्टिंग एंड रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इनटू करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब INT की बात हो रही है, इज नोन एज अनबॉक्सिंग। अब देखो यहां पर ये सिंटेक्स नहीं देखा था उस समय कि रैपर क्लास में कुछ स्टोर है, उसको फिर से प्रिमिटिव डेटा टाइप में लाना है। उसके लिए क्या करें, तो ये देखो ओबीजे में मान लीजिए ये आपका ये वैल्यू 2526 स्टोर हो गई है। अब इसको फिर से INT में कन्वर्ट करना है। तो INT I इज इक्वल टू ओबीजे डॉट, और स्मॉल में INT और वैल्यू का V बड़ा है, वैल्यू इतना लिख देने से आपका ये 2526 जो वैल्यू है ये इंटीजर डेटा टाइप में यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। आई प्रिंट कराइए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आपका जो है अनबॉक्सिंग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट में से वैल्यू मतलब किसी भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालकर करस्पॉन्डिंग यानी उससे संबंधित डेटा टाइप की वेरिएबल में स्टोर कर ली गई। बच्चों जल्दी बताओ, आया बच्चों? यस सर।
यस सर। सर ये इंटीजर ओबीजी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर वाली लाइन और ये जो ब्रैकेट में इंट लिखी वाली लाइन में उसमें क्या अंतर है? अंतर ये है, ये ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, यानी रैपर क्लास में वैल्यू स्टोर हो रही है, और ये वाली लाइन जो है ये रैपर क्लास से वैल्यू निकालकर प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट की जा रही है। बस इतना ही अंतर आप समझिए, जबकि रियल लाइफ में आपको ये दोनों लाइनें यूज नहीं करनी पड़ती हैं, है ना। ये सिर्फ थ्योरी पर्पस से आपको याद रखना, क्योंकि हायर लेवल पे आप जाओगे तभी ये चीजें आपको समझनी और जरूरी है कि यूज भी करने को पड़ सकता है, वरना रैपर क्लास में हम लोग कन्वर्ट ही नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत रैपर क्लास का हम लोग बफर रीडर वाली जो सिंटेक्स थी वैल्यू इनपुट करने की, उसमें हम लोग यूज कर सकते थे या करते थे इंटीजर डॉट पास आईएनटी, तो वो भी अब आजकल नहीं यूज करा जाता क्योंकि स्कैनर क्लास आ गई है, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। दिव्यांशी, ओके सर। तो ये ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है, ये अनबॉक्सिंग हो रहा है, बस आप ये समझ लीजिए, और इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यस सर, ले लिया। अब ग्रुप पे डाल दीजिएगा इसको। ओके, आगे चलते हैं। तो सिंपल सी लाइन है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास, उसकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में कन्वर्ट करना ऑटो बॉक्सिंग है, और करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को उसके करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना अनबॉक्सिंग है। इधर देखिए, अब यहां पे रैपर क्लास का पार्स मेथड का यूज दिखाया जा रहा है, रैपर क्लास के पार्स फंक्शन का यूज दिखाया जा रहा है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ रैपर क्लास डॉट पार्स गोल वाला ब्रैकेट मेथड। दिस फंक्शन, हाँ बच्चों, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट, कौन सा फंक्शन, पार्स फंक्शन की बात हो रही। दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक स्ट्रिंग में कोई वैल्यू स्टोर है और उसको करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल में कन्वर्ट करना आपका इसका यूज है। दिस फंक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल रैपर क्लासेस एक्सेप्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर और बुलियन में नहीं होता है, बाकी सारे डेटा टाइप की रैपर क्लासेस में ये होता है कन्वर्ट करना। द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर, जैसे कोई, यहां पे मैं एक बड़ा सिंटेक्स लिख देता हूं, ये शॉर्टकट में लिखा है। जैसे जैसे स्ट्रिंग में बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगी आपके पेपर में अगर कोई प्री बोर्ड वगैरह है, और बोर्ड में कई बार आ चुकी है। जैसे ए इज इक्वल टू आपने यहाँ पर 12 स्टोर कर रखा है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में स्टोर होगा, तो ये आपने 12 स्टोर कर रखा है। अब आप चाहते हो कि ये स्ट्रिंग में वैल्यू है, इस 12 के साथ कैलकुलेशन करें कोई, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप, ये तो प्लस लगाओगे तो कॉनकैट हो जाएगी, और अगर इसके साथ कैलकुलेशन करनी है 12 के साथ तो इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई, यानी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाली बात समझ में आई बच्चों। यस सर। तो उसके लिए पार्स मेथड का अगर यूज करना चाहते हैं तो ये लाइन रहेगी, int a इज इक्वल टू, और यहां पर रैपर क्लास का यूज किया जाएगा इंटीजर डॉट पार्स, और int, अब यहां पे जैसे ये डॉट डॉट लिखा ना पार्स के बाद, तो यहां पे int लगता है, फ्लोट लगता है, डबल लगता है, और किसको कन्वर्ट करना है, ए को, वो चीज यहां लिख दी जाती है। तो ये फुल सिंटेक्स है। अगर ये पहली वाली लाइन आप बचाना चाहते हैं, ये पहली वाली लाइन, तो ये वैल्यू को डायरेक्ट ही यहां पर रख दीजिए, तो यही वाला काम यहां पे किया गया है। देखो, अगर स्ट्रिंग वैल्यू 12 है और उसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो बाइट डॉट पार्स बाइट, बाइट का बी बड़ा है। अगर 12 को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो शॉर्ट डॉट पास शॉर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर का आई देखो बड़ा है, इंटीजर डॉट पास INT, और फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो, सॉरी लॉन्ग में तो लॉन्ग डॉट पास लॉन्ग, फ्लोट में फ्लोट डॉट पास फ्लोट, डबल में डबल डॉट पास फ्लोट। कोई क्वेश्चन इसके बारे में, इससे एग्जांपल पता चल गया बच्चों? यस सर, क्लियर।
और बच्चे नहीं बोल रहे हैं? और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या है? आवाज नहीं आ रही बच्चों आपकी? आया सबको समझ में? यस सर। प्लीज बोल दिया कीजिए जी बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज अपर केस और टू अपर केस? तो ये तो पता ही होगा, इज का मतलब चेक करना और टू का मतलब कन्वर्ट करना। तो इज अपर केस आपका चेक करेगा कि कोई कैरेक्टर क्या अपर केस में है, और टू अपर केस किसी भी स्मॉल कैरेक्टर को अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्लियर सारे बच्चे? यस सर। ये यहाँ पर जो लाइब्रेरी क्लासेस का टॉपिक है उसमें ये कैरेक्टर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और मैथ क्लास फंक्शन, इनका सबका आपको यूज आना चाहिए। और स्पेशली कैरेक्टर फंक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कैरेक्टर फंक्शन बहुत ज्यादा। व्हाइट स्पेस का क्या रोल है, व्हाट इज द यूज ऑफ? तो आपको मालूम है किसी भी कैरेक्टर को चेक करना हो कि वो एक स्पेस है, टैब इसमें यहाँ देखो लिखा है, a white space is in java used as a space, स्पेस कह सकते हैं, टैब कह सकते हैं, और न्यू लाइन भी कह सकते हैं। एंड दिस मेथड डिटरमाइंड वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज अ व्हाइट स्पेस और नॉट। ठीक है। वाई अ कंपोजिट वाई अ क्लास कॉल्ड एज अ कंपोजिट डेटा टाइप? तो कंपोजिट का मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एक तरीके से समझिए। तो क्लास को कंपोजिट डेटा टाइप क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि क्लास का हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो किसी में भी ऑब्जेक्ट बनता है तो वो हमारा कंपोजिट डेटा टाइप में आता है, तो क्लास इसलिए कंपोजिट डेटा टाइप मानी जाती है। अ कंपोजिट डेटा टाइप इज वन विच इज कंपोज्ड विद वेरियस प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से जो डेटा टाइप कंपोज किया जाए वो कंपोजिट डेटा टाइप है। A class defined with various primitive data type such as int, float, double। अब याद करो बच्चों, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे क्लास को कंपोजिट डेटा टाइप क्यों कहते हैं। देखो जब आप कोई क्लास बनाते हो ऐसे, और हाँ ना जवाब देना, आपने एक्स वाई जेड ये क्लास बनाई, तो इसके अंदर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो, int a, फ्लोट बी। मैं दो ही एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है सारे हो सकते हैं बच्चों, बताओ। यस उसके बाद आपने फंक्शन बनाया, इनपुट, कंप्यूट, डिस्प्ले, ये सब फंक्शन बना दिए। ठीक है। और लास्ट में आप पीएसवीएम बनाते हो, पीएसवीएम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो आपने यहां पर एक्स वाई जेड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, और यहां पर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपने बनाया एक्स वाई जेड। अब इसका मतलब जानती है क्या है? ये ओबीजे जो है ये क्लास का वेरिएबल है, और इस क्लास के वेरिएबल को बनाने में इसके अंदर क्या क्या गया है, ये ऑब्जेक्ट ने किसके किसके लिए मेमोरी बनाई? इस ऑब्जेक्ट ने, ओबीजे ने, दो मेमोरी बनाई है बच्चों। और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो ऊपर आपका इंस्टेंस वेरिएबल जिनको कहा जाता है उनके लिए बनाता है मेमोरी। तो दो मेमोरी इसने बनाई, किसने? ओबीजे ने। एक ए नाम के वेरिएबल के लिए जो कि इंटीजर है, और एक बी नाम के वेरिएबल के लिए जो कि फ्लोट है। तो इस ओबीजे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर किस डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और कितने वेरिएबल डिक्लेयर हो, वो सबके लिए मेमोरी बनाता है। यानी ओबीजे में इंटीजर भी है और फ्लोट भी है, अगर स्ट्रिंग या कुछ और भी लिख देते तो वो भी यहाँ पे होता, और ये आपका ओबीजे ही इसको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इस ओबीजे को या क्लास को कंपोजिट डेटा टाइप कहा जाता है, क्योंकि ये ओबीजे बना किस किस के द्वारा है, आईएनटी इसके अंदर है और फ्लोट है। तो ऐसे ही और भी डेटा टाइप हो सकते थे, उनके हेल्प से ये बनाया गया है ओबीजे, ये हेल्प करने के लिए बनाया गया है। कुछ समझ में आया कुछ किसी को? यस सर। हाँ बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छा बता दिया। ये कहीं विजुअली देखने को नहीं मिलेगा तुमको, कि जितनी भी क्लास के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं उनके लिए मेमोरी बनाने का काम कौन करता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट करता है। इसलिए क्लास को या क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपोजिट डेटा टाइप कहा जाता है। क्योंकि कंपोज, ये ओबीजे क्यों कंपोज किया गया है? ये ए और बी के लिए कंपोज किया गया है।
अ क्लास डिफाइंड विद वेरियस प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो देखो अभी अभी आपने देखा था एक क्लास में बहुत सारे डेटा टाइप डिफाइन होते हैं, इंट डबल। सो इट इज नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप। इसीलिए इस क्लास को कंपोजिट डेटा टाइप कहा जाता है, क्योंकि ओबीजे जो बनाया गया ये इसी ए और बी के लिए बनाया गया, या जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे। इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद होल्ड सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू एंड बिहेवियर फंक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट सॉरी, नेम द पैकेज दैट कंटेन्स द रैपर क्लासेस। तो हमने बताया था कि जावा डॉट लैंग में रैपर क्लासेस भी होती हैं, डेटा टाइप भी होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, मैथ क्लास के या स्ट्रिंग क्लास के या कैरेक्टर क्लास के। तो जावा डॉट लैंग इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इनको देख लेंगे। यही क्वेश्चन बच्चे आए हैं या आते हैं, ऐसे आएगा देखो। असाइन अ इंटीजर 126 123 टू int वेरिएबल a। तो ये तो सिंपल है कि a में एक 123 स्टोर करा दो, तो आपने यहां पर ये int a इज इक्वल टू 123 लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कन्वर्ट वेरिएबल टू अ स्ट्रिंग एंड स्टोर्ड वेरिएबल s। स्ट्रिंग टाइप के s वेरिएबल में इसको स्टोर कराओ कह रहे हैं, तो यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने के लिए कहा जा रहा है। तो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन होता है बच्चों, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, जो किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है, तो उसके लिए इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है। अब यहीं पे अगर फ्लोट वैल्यू होती जिसको कन्वर्ट कराना होता है स्ट्रिंग में, तो यहां पे फ्लोट रैपर क्लास हो जाती है, एफ बड़ा रहता है, डॉट टू फ्लोट टू स्ट्रिंग। यहां पर फ्लोट नहीं, ये हमेशा टू स्ट्रिंग रहेगा। खाली रैपर क्लास अगर इंटीजर है तो इंटीजर वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, फ्लोट है तो फ्लोट वाली वैल्यू को, और डबल है तो डबल वाली वैल्यू को। ऐसे देखिए, असाइन स्ट्रिंग 123 इन वेरिएबल ए। तो ये स्ट्रिंग a इज इक्वल टू आपने यहां पर 123 स्टोर करा दिया। अब इसका अपोजिट करवा रहे हैं, कह रहे हैं इसको जो है इंटीजर वैल्यू में, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू s में कन्वर्ट करो, जो कि वेरिएबल का नाम s होगा। तो int s इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int a। तो ये देखो दोनों अपोजिट हो गया कि एक इंटीजर प्रिमिटिव वैल्यू थी और उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और एक आपका स्ट्रिंग वैल्यू थी और उसको आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। इस लाइन को समझ पाए बच्चों? जल्दी से बताएं, कोई क्वेश्चन है तो तुरंत पूछिए यहां पर। अब मैं इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट बता रहा हूं। जैसे ये तो आपका पूछा गया इसलिए बता दिया आपने, आप इसकी जगह पर और क्या कर सकते थे। देखिए, एक वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है जिसमें ये वैल्यू ऑफ फंक्शन टू वे होता है, यानी कि स्ट्रिंग को इंटीजर में, इंटीजर को स्ट्रिंग, दोनों में कन्वर्ट कराने के लिए सफिशिएंट होता है। और जबकि ये जो दोनों मेथड है, दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस और मेथड यूज किए जा रहे हैं। अब ये वाले एग्जाम्पल की जगह पर अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज करते हैं बच्चों, इस वाली लाइन की जगह पे मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो s इज इक्वल टू स्ट्रिंग का s बड़ा है, डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में a रख दिया। ये a ऊपर वाला है 123 जो इंटीजर वैल्यू थी। तो चाहे ये वाली लाइन लिखो और चाहे ये वाली लाइन लिखो, दोनों सेम वर्क कर रही हैं। लेकिन मैं वैल्यू ऑफ इसलिए बता रहा हूं, इसको जरूरत नहीं थी कि ये वाली लाइन लिखो तभी काम चलेगा, वैल्यू ऑफ से भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग थोड़ी यूज कर रहे हो, अगर प्रोग्रामिंग यूज करते तब भी कर सकते थे। ऐसे ही इसका अपोजिट, इस वाली लाइन की जगह पर आप लिख सकते थे int, मैच कर लेना इससे बच्चों, int s इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उस वही रैपर क्लास आ जाएगी, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का बच्चों ओ बड़ा रहता है, वैल्यू पूरा छोटा है ऑफ, और यहां पे किसको कन्वर्ट करना है, ए को कन्वर्ट करना है, तो ये ए लिख दीजिए, बस सिंपल। तो देखो यहां पे इस वाले जो मैंने अभी भी लिखा है, इस दोनों में वैल्यू ऑफ फंक्शन ही यूज हुआ है। अब यहां पे याद कैसे करें इसको इतने सारे डेटा टाइप में, तो सिंपल तरीका है, जिसमें कन्वर्ट करना है
वही पहले रैपर क्लास लगा दो। जैसे यहाँ पहले वाले एग्जांपल में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आप लगा दिया और स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। और यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना था, इस वाले एग्जांपल में इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लगा दिया और इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इन दोनों लाइनों की जगह पर ये लाइनें यूज की जा सकती है। बच्चों समझ में आ गया क्या? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, चाहे बोर्ड हो चाहे प्री बोर्ड हो। ओके, ये तो सम करवा रहे हैं, अच्छा इसको छोड़ो, ये तो सम हम करवा रहे हैं। उसके बाद आउटपुट, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखा जा सकता है। देखिए, वन वर्ड आंसर, अ मेथड दैट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? इंटीजर प्रिमिटिव डेटा। तो आप जो है इंटीजर डॉट पार्स अभी अभी आपने ऊपर फंक्शन देखा था, स्ट्रिंग वाली वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा, इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपने अभी अभी देखा था कौन सा, देखो स्ट्रिंग वैल्यू को आपने इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए अभी देखा था इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, तो ये वाला मेथड है। यस सर। ऐसे ही द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ बुलियन, ये तो आपको मालूम है फॉल्स होती है। देखिए ये क्या फंक्शन क्या कर रहे हैं, आउटपुट बताओ, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस और कैपिटल आर सिंगल कोट्स में, और कैरेक्टर डॉट, हाँ कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और स्मॉल में जे। बताओ क्या करेंगे दोनों फंक्शन? पहला क्या करेगा, आउटपुट पहले में ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा। यस, पहले में टू रिटर्न करेगा क्योंकि वो इज वाला है, इज हमेशा ट्रू फॉल्स देता है, और इज अपर केस चेक करेगा, तो आर तो अपर केस है इसलिए ट्रू। और दूसरे वाले में क्या कर देगा आउटपुट? सो फॉल्स रिटर्न करेगा। नहीं, कैपिटल जे। कैपिटल जे, क्योंकि ये इज से स्टार्ट हुआ था तो ये चेकिंग करता है, और ये टू से स्टार्ट हुआ है तो ये कन्वर्ट करता है। तो टू अपर केस क्या करेगा, जो भी इसमें है लेटर उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो स्मॉल जे दिया है तो कैपिटल जे आ जाएगा यहाँ पे, आउटपुट में कैपिटल जे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये ट्रू आ जाएगा। बेटा समझ में आ गया? टू कन्वर्ट करता यस है। सर। ओके, उसके बाद देखते हैं कोई और। अच्छा हाँ, ट्रू जे आ गया। अब देखो फिर से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये आएंगे ही आएंगे। रैपर क्लास का मतलब यही सब पढ़ना होता है, लाइब्रेरी क्लास। स्टेट द मेथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव फ्लोट डेटा टाइप। स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिमिटिव फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, अभी जैसे इंटीजर डॉट पार्स इंट था ऐसे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट है। डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज एन अपर केस कैरेक्टर। अपर केस कैरेक्टर डिटरमाइन करना है यानी चेक करना है, तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस लगता है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जो है एक टाइप कास्टिंग होती है तो उसको भी देख लो, शायद नहीं टाइप कास्टिंग यहाँ यूज नहीं हो रही। स्टेट द डेटा टाइप वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर फॉलोइंग एग्जीक्यूशन। अब देखो एक्स में 7 स्टोर किया और उसके बाद इज लेटर चेक किया एक्स को, क्या वो एक लेटर है? 7 एक लेटर है, तो लेटर का मतलब यहां पर अल्फाबेट से है बच्चों, ए बी, ए से जेड तक। तो बताओ ये है क्या 7? फॉल्स। तो इसलिए यहां पर वाई में फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स आ जा रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट है आपका रिटर्न टाइप पूछा गया, यानी कि रिटर्न टाइप भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इज लेटर और डिजिट, इसका रिटर्न इज लगा है तो इसका समझ जाओ इसका रिटर्न टाइप क्या होगा बच्चों, बूलियन होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स ना लिखना, बूलियन रिटर्न टाइप पूछा गया, बूलियन। और पार्स आईएनटी इंटीजर में कन्वर्ट कराता है, इसका रिटर्न टाइप आईएनटी होगा। अब रिटर्न टाइप कैसे जाना जाए? जो भी फंक्शन है वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वही उसका रिटर्न टाइप। तो आप int a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास int लिखते हो, तो इंटीजर डॉट पास int ने जो रिजल्ट बनाया वो किसमें स्टोर कर दिया? int a में, तो इसका मतलब रिटर्न टाइप उसका सॉरी int है। ऐसे भी गेस कर सकते हो। स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ रेस आफ्टर एग्जीक्यूशन।
तो ये देखो टू, ये कैर में CH में टी स्टोर है और टू अपर केस कहा गया, तो ये अपर केस में यानी टी स्टोर कर देगा, कन्वर्ट कर देगा मतलब। तो ये आपका टी अपर केस हो गया। इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे ये लगभग होते जा रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे समझना, ये बोर्ड में क्वेश्चन इस तरीके का आया था। ये 26 स्टोर है स्ट्रिंग में, और यहाँ ए में, और ये बी में, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बी में 100 स्टोर है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस 200 यहाँ पे कॉन्कैट करके डी में स्टोर कर दिया। तो डी में पहले बताओ, डी में क्या आ जाएगा बच्चों, पहले यही बताओ, घबराना नहीं, बोल दो फट से, गलत सही गलत सही जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ प्लस क्या करता है दिव्यांश? कॉन्टैक्ट हाँ तो फटाक से कॉन्कैट करो, ए बी 261000200 26, ये तो ए की वैल्यू है और फिर बी की वैल्यू आनी चाहिए, तो यानी कि 100। ओके मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद प्लस में अलग से 200 जोड़ दिया गया, तो ये वैल्यू आपकी आएगी और किसमें, स्ट्रिंग डी में स्टोर हो गई। अब यहाँ पे देखो इंटीजर डॉट पार्स आइंट ए को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ए में तो आपका 26 है, तो 26x में कन्वर्ट होके 26 आ जाएगी। और यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स आइंट बी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बी में 100 आ जाएगा। फिर x प्लस y कर रहे हैं, तो 100 प्लस 26 कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब ये कैपिटल डी में था और ये स्मॉल डी में है। अब आपको आउटपुट समझ में आ गया होगा, कैपिटल डी तो यही प्रिंट करेगा 261000200, ये कैपिटल डी प्रिंट करेगा, और स्मॉल डी क्या प्रिंट करेगा, 126। ये इसका सोल्यूशन हो गया। आप देख सकते हो यहां पर ये रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद देखिए इज अपर केस और टू अपर केस, बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं और वही फिर से पूछ दिया गया। तो इज अपर केस चेकिंग करता है, चेक वेदर अ कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट, और ये टू अपर केस कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट अ गिवन कैरेक्टर टू अपर केस। और इसका इज अपर केस का रिटर्न टाइप बूलियन होता है और टू अपर केस का रिटर्न टाइप कैर होता है, क्योंकि वो कन्वर्ट होकर कैरेक्टर में ही स्टोर होता है। बस बच्चों, बस यहीं तक का था, फिर ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई। और अभी आज की क्लास के हिसाब से मुझे जो पूरा करना था मैंने पूरा कर लिया। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें होती हैं। आप इस वीडियो को एक बार और अगर चाहें तो रिपीट करके देख लें, और बाकी जिनका कल पेपर है तो उन बच्चों को आज ही कह दें कि ये वीडियो जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में देख लें, तो कल के कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, क्योंकि आपने ये थ्योरी पार्ट में पढ़ाया जाता है, ये प्रोग्रामिंग में तो पढ़ाया नहीं जाता है। तो प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है, थ्योरी अलग से पढ़ी नहीं तो ये वो वाली वीडियो देखी होती जो मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि 3 लाइंस वाले मेनू में वो थ्योरी की वीडियो देख लो। बोर्ड से पहले तो मैं जबरदस्ती दिखवाऊंगा, क्योंकि उसमें बिना देखे काम ही नहीं चलना है, आपको आना चाहिए थ्योरी। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ओके बच्चों, मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर आप लोग जा सकते हैं।